हाँ, चलिए मैं अपने हिसाब से। हम्म। अच्छा, इधर वाला से है। सांसों में दो ही नजरें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे यार, ये तो फिर वही हो जा रहा है। फिर से वही, वो वाला तो हट ही जा रहा है, इसका मतलब वही फुल कर दो। हाँ अच्छा, ये वाला बॉटम सही है, वो ये सही है। जब हट ही जा रहा है तो क्या मतलब। ठीक 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 ठीक। समझ कोई दिक्कत उतना जाएगा नहीं। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग, जुड़ जा भाई, जुड़ जा भाई, जुड़ जा, जुड़ जा, जुड़ जा, जुड़ जा, जुड़ जा भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जुड़ जाओ फटाक से, जुड़ जाओ। फिर चर्चा करें हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। जुड़ जाओ भाई। आ नहीं रहे हैं सभी। 7:45 से क्लास शेड्यूल थी, फिर भी अभी ऋषभ पटेल, भावेश यादव, प्रिंस कुमार वर्मा, सौरभ यादव। सर 160 में पढ़ाइए। अरे 160 में छूट जाएगा रे बच्चा, 160 में टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी। 160 का भी कुछ कुछ टॉपिक 160 में कर देंगे, जैसे आपका आइसोमेरिज्म आने वाला है। ठीक है, जो अभी नेक्स्ट संडे आ रहा है, दो को संडे आ रहा है ना, 2 को संडे आ रहा है ना, 2 को संडे, तो इसके नेक्स्ट संडे कब बच्चा, नेक्स्ट संडे। ठीक है, नेक्स्ट संडे आपकी टॉपिक जो होने वाली है वो होने वाली बच्चा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समावयवता आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। ठीक है, भावेश कह रहा है कि आप तो कतई जहर हंसते हैं। अच्छा 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 बच्चा, ठीक है। तो समावयवता बच्चा, जितने लोग को नहीं पता है, जितने लोग को नहीं पता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात का। काफी कम लोग जुड़ रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो ये बच्चा क्या हो जाता है, आइसोमेरिज्म। ये आईपीएल के चक्कर में ना पड़ना आप लोग, मैं पहले ही बता रहा हूं। जिनको सीरियस पढ़ाई करना है बच्चा, वो आईपीएल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, मैं पहले ही दिन से बता रहा हूं। मैं भी क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है पढ़ाने की। मुझे ज़रूरत है पढ़ाने की क्योंकि मुझे प्यार है पढ़ाने से। आपको प्यार होना चाहिए पढ़ने से। ठीक है, बात समझा ना। ये जितने लोग नहीं है ना, उनको बताओ बच्चा, ये छोड़ के मत जाओ। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी बाद में। आईपीएल आपका खत्म नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा, और फिर कहोगे, फिर एग्जाम आ जाएगा तो ऐसे नहीं कि टाल दोगे एग्जाम को, नहीं 2 महीना टाल दो भैया, मैंने आईपीएल देख लिया था, हमने आईपीएल देख लिया इसलिए नहीं पढ़ाई करेंगे, तो ये ध्यान रखना। हाँ, आइसोमेरिज्म को मैं कोशिश करूंगा कि 160 वीडियो चले, 160 वीडियो चले। तो आइसोमेरिज्म एक दिन संडे को, नेक्स्ट संडे को मे भी मैं रख सकता हूं, तो मैं आइसोमेरिज्म पूरा एक शॉर्ट में पढ़ा दूंगा आपका, एक दिन में पूरा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना, इतनी बात को ध्यान रखना। और आईपीएल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, मैं पहले ही बता रहा हूं। मुझे भी आईपीएल का बहुत शौक है, लेकिन मुझे पढ़ाना पहले है, देखना बाद में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हमें पढ़ना बच्चा है गैल्वेन रासायनिक सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा, रासायनिक सेल, अथवा इसी को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। इस सेल के अंदर काम क्या होता है बच्चा, इस सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, वैद्युत ऊर्जा में बदलते। किसमें, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इतनी बात को क्लियर करके रखना, इतनी बात क्लियर करके रखना। ठीक है, नहीं रे, मैं देखता तो हूं, देखता तो हूं, बट आई होप मैं इसके बाद फ्री हो जाऊंगा तो आईपीएल ही देखूंगा आगे। ठीक है, मैं फ्री रहूंगा तो आईपीएल ही देखूंगा।
बच्चा मैं भी तेरे से ज्यादा मैं क्रिकेट देखता हूं, तुम लोग से कहीं ज्यादा मैं क्रिकेट देखता हूं, लेकिन अपने काम के प्रति मैं फ्री रहता हूं, मुझे काम के प्रति फोकस रहता हूं, मुझे ये काम करने हैं, पढ़ाने तो मैं पढ़ाता हूं, मैं एटलीस्ट टेस्ट आता तो भी मैं देखता हूं। यहाँ पे जितने ऑफिस के जितने लोग हैं सब लोग जानते हैं मैं क्रिकेट का कितना बड़ा दीवाना हूं। तो किसी से भी पूछ लेगा, तो किसी से भी पूछ लेगा क्रिकेट के बारे में, मुझे पता चल जाएगा तेरे कि मैं कितना बड़ा दीवाना हूं। फिर भी मैं पढ़ाता हूं, मैं ऑन टाइम आके पढ़ाता हूं, वो मेरे काम है। तो आई लव दिस वर्क। ठीक है, तो आप लोग भी अपने काम को, पढ़ने वाले काम को लव करिए। पहली बात, लव का मतलब यही है। इधर आ जाता है बच्चा, तो हमें रासायनिक सेल पढ़ना है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जैसे बोला, विद्युत रासायनिक सेल अथवा वोल्टी सेल ऐसी युक्ति है जिसमें स्वतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि इन वाले अभिक्रियाओं में स्वतः अभिक्रियाएं होती है, हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अपने आप रिएक्शन चलते रहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, अर्थात विद्युत को ऑक्सीकरण अथवा अपचयन के प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अतः पहला इसका पॉइंट है, कुछ विशेषताएं हैं बच्चा, कुछ विशेषताएं हैं। यदि मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं तो सेल देखो ऐसा होता है, अभी मैं सेल के बारे में डिटेल बताऊंगा, तो क्लियर करके माइंड रखना। ठीक है, प्रिया यादव कह रही सर हम लोग भी जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एक बात क्लियर करके रखना, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि ये एक्चुअल में सेल को बनाते कैसे, इसका निर्माण कैसे करते हैं, ये बनाते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर सबको। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा इस बात पे कि कैसे सेल को, अभी ये सेल बन चुका है लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। सबसे जरूरी इस वाले सेल में होता है रिप्रेजेंटेशन। जिसको रिप्रेजेंटेशन आ गया ढंग से, तो वो आधा सेल तो अपने आप समझ जाएगा, आधा काम तो रिप्रेजेंटेशन और उसका वर्क समझ गया। रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज वर्क समझ जाओगे, दोनों चीज समझ जाओगे तो समझ जाना कि मैक्सिमम चीज आप क्लियर कर जाओगे इनसे चीज। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रैकल करने के लिए आप एटलीस्ट क्वेश्चन ट्रैक कर जाओगे इसका। ठीक है, ट्रैक कर जाओगे बच्चा, ट्रैकल कर जाओगे यदि आपने इसका रिप्रेजेंटेशन और इसके वर्क के बारे में समझ गए तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मैं थोड़ा से इसके थोड़ा से फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं बच्चा, फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि सेल का फॉर्मेशन हम कैसे करें, कब ऐसा सेल बनाया जाए, ऐसा सेल। हमने वहां पे विद्युत अपघटनी सेल में क्या किया था बच्चा, हमने विद्युत अपघटनी सेल में कुछ नहीं किया था। मैंने एक सेल का जो फॉर्मेशन किया हुआ था, एक तरफ इलेक्ट्रोड रख दिया था और मैंने ये बात बोली थी कोई भी इलेक्ट्रोड ले लेना, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लेना, इसके अंदर विद्युत अपघट डालेगा, इसे क्या करेगा, बैटरी से जोड़ देगा बच्चा, बैटरी से जोड़ देगा। तो जैसे ही इसके अंदर बैटरी क्या करेगा, एनर्जी चालू करेगा, विद्युत ऊर्जा देगा, और ये वाला जो विद्युत अपघट्य होंगे ये तुरंत क्या करेंगे, अपने अंदर प्रक्रियाएं करने लग जाएंगे, अपघटन कराएंगे, अपने अंदर क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे, अपघटन कराएंगे। और क्या करेंगे, प्लस का निर्माण करेंगे और माइनस का। अपघटन का मतलब ही टूटना होता है, क्या होता है, टूटना। यही बात बताई गई थी उसमें, उस वाले सेल में। इसका मतलब इस वाले सेल में हमने विद्युत ऊर्जा दिया, यहां पर क्या है, विद्युत ऊर्जा, और यहां पर क्या होता है बच्चा, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। यदि इसके अंदर काम शुरू हो गया, इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा की वजह से ही इसके अंदर ये टूट रहा है। ये टूट क्यों रहा है बच्चा, अपघटन क्यों हुआ है, रासायनिक ऊर्जा की वजह से। यानी कि क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो गई, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो गई। इसका मतलब हमने वैद्युत ऊर्जा दिया। अभी जब तक ये ना दे रहे थे, तब तक ये क्या हो जाता था बच्चा, ठीक है। अरे सुमित सब बना सकते हैं, ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा सब बना सकते हैं। जब मैं ये नहीं दे रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये फॉर्म नहीं हो रहा है, ये नहीं बन रहा है। जैसे ही मैं इसको दे रहा हूं, जैसे ही मैं इसको क्या करूं बच्चा, इनको मैं जैसे ही हटा लेता हूं, यहां से जैसे ही हटा लेता हूं तो ये क्या हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, तुरंत फॉर्म हो जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं बच्चा, फॉर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बच्चा, यहां पर वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली। इस सेल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता था। लेकिन इनमें क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा काम होगा, पहले तो हम बात करते हैं बच्चा, तो इनको फॉर्म करने के लिए दो तीन बातों को ध्यान रखना है। दो तीन बातों को ऐसे मैं देख लेता हूं कहीं इस बात को लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर यदि नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा इस बात को। ठीक है,
प्रयुक्त विभिन्न बने होते जो चलो मैं बता देता हूं, कोई खैर कोई बात नहीं, मैं सबको बता देता हूं, एक साथ बताता हूं। देखो क्या करना है, एक बात, पहली बात, विद्युत, अब इसको रासायनिक सेल कहते हैं, रासायनिक सेल। सेल जिसे हम केमिकल क्या बोलेंगे बच्चा, केमिकल सेल बोलेंगे, केमिकल सेल, या इसी को हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या बात याद रखनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि भावेश यादव, बच्चा पढ़ाई कर ले, बच्चा पढ़ाई कर ले, कुछ बातें ध्यान रखना है, कुछ बातें ध्यान रखना बच्चा। कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है, ये बात रिपीट कर ले, लिख ले, बात को लिख ले। पहली बात कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा उसी के विलयन में उसे डुबाया जाएगा, पहला काम जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा, जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा, जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसे उसी धातु के उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है। चल भाई, जाता है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात ध्यान रखना, जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी के, वहां पे इलेक्ट्रोड किसी का भी हो, किसी का विद्युत अपघट हो, कोई लेना देना नहीं रहता था, बस हमें यह ध्यान रखना होता था कि वो क्या हो, अक्रिय इलेक्ट्रोड उत्पन्न किया जाए, अक्रिय इलेक्ट्रोड बना ले, उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रोड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये बात वहां पे मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर अलग काम होगा, यहां पर क्या होगा, अब बात करते हैं जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी के विलयन में उसे डुबाया जाएगा, उसी धातु का लवण का विलयन होगा तभी मैं उसे डुबाऊंगा, उसी के अंदर डुबाऊंगा, नहीं तो नहीं डूबेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। अरे प्रिया यादव, अरे भाई बच्चा ये ना इंटर नहीं है, ये इंटर नहीं है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसी पे क्वेश्चन आएगा, वो पेपर बनाने वाले, इसीलिए यहां पे टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, हाँ चैप्टर इंपॉर्टेंट बता सकते, कहां से क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा बनाया जाता है, ठीक है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनाया जाता है ये मैं बता दूंगा, लेकिन उनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दे देंगे, लेकिन ये बात कहिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देता है, तो ये बताना थोड़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि उसको बनाना क्वेश्चन है, ऑप्शन में बनाना, कहीं से भी बना सकता है क्वेश्चन, किसी टॉपिक से बना सकता है, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात मन में क्लियर रखना, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं, कल को मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ना दे तो कहोगे अरे क्वेश्चन ही नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट 12th नहीं है कि यहाँ पे सेलेक्टेड होता है कि भैया यहीं से यहीं आने वाले हैं, यहां से यहां आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इतना कुछ नहीं होने वाला। अब एक बात, अच्छा एक बात छोड़ो, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाते हैं, चलो हटाओ हटाओ, इसको भूल जाते हैं बच्चा, इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको एक मिनट, मैं एक मिनट, अच्छा रहने देते, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चा, ठीक है, इसको अभी भूल जाते हैं बच्चा, इसको मैं भूल जाता हूं ना, इसको मैं अभी भूल जाता हूं, ठीक है, इसको भूल जाऊं, मैंने कॉपी कर लिया इसको, अभी ये पीछे आएगा मिलेगा, चलो मैं इसको भी भूल जाता हूं, पीछे वाले पेज पे हमारा ये है, मैं सॉरी, इसको मैं भूल जाता हूं अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको भूल जाता हूं, ठीक है, ठीक है, इतनी बात अभी क्लियर करना। अब मैं पूछूंगा रासायनिक सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई बच्चा, उत्पन्न कैसे हुआ, किसी को कैसे पता चला, ठीक है, कैसे पता चला, किसी को कैसे पता चला कि भैया ये रासायनिक सेल का नाम की कोई चीज भी है, जैसे वहां पर भाई अलग चीज थी, वहां पे सेल के बारे में पढ़ा, लेकिन हमें कैसे पता चला, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अरे पहचान रहे रे यार, पहचान रहे, तुझे नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे, हैं, पहचान रहे भाई, तुम्हें ही तो पहचान रहे हैं,
सुजाता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझने के लिए अभी मैंने शुरू ही कहां किया है रे, अभी मैंने शुरू ही कहां किया भाई कि तुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अब बताओ, अब ध्यान से समझना, ध्यान से टॉपिक के ऊपर ध्यान लगा ले भाई, ध्यान से टॉपिक के ऊपर ध्यान लगा ले। अब मैं पूछूंगा कि ये उत्पत्ति कैसे हुई केमिकल सीरीज का या केमिकल सेल का, रासायनिक सेल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, गैल्वेनिक नाम, गैल्वेना और डेनियल, ठीक है। गैल्वेना और डेनियल दो साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे बच्चा, कितने साइंटिस्ट थे बच्चा, किसने किए थे बच्चा, दो, ठीक है। अरे तुझे ही तो बता रहे भाई, और सर मुझे, अरे तुम्हें ही बता रहे हैं, तुम्हें ये बता रहे हैं, किसको याद करेंगे। अरे वो किसको समझ नहीं आ रहा। चल भाई इधर देख, इधर देख क्या बोला, गैल्वेना और डेनियल दो नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक चीज, एक सोल्यूशन बनाया था, एक सोल्यूशन बनाया था बच्चा। किसका सोल्यूशन बनाया था, एक कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाया था, कॉपर सल्फेट का, जिसका रंग जो होता है वो नीला होता है। क्या होता है, नीला रंग होता है, ध्यान रखना। कौन सा रंग होता है, नीला रंग होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गैल्वेना और डेनियल ने क्या काम किया, नीला एक सोल्यूशन बनाया, इन्होंने नीला सोल्यूशन इसके अंदर बनाया रखा बच्चा, इसके अंदर नीला सोल्यूशन रखा, और इन्होंने देखा, हाँ सेल का नाम ऐसे ही पड़ा था, सेल का नाम ऐसे ही पड़ा था, पहले बनाए तो शुरू तो करे बच्चा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चा, अब क्या करते हैं कि इन्होंने देखा नीला सोल्यूशन था, इसके अंदर इन्होंने एक जिंक का टुकड़ा डाल दिया। किसका, जिंक का टुकड़ा डाल दिया बच्चा, जिंक का टुकड़ा इनके अंदर डाल दिया। अब जैसे ही इन्होंने जिंक के अंदर टुकड़ा डाला, वैसे ही इसका रंग जो हुआ, वो रंगहीन हो गया। विलेन जो था, विलेन अब क्या हो गया, रंगहीन हो गया। इनको लगा हो गया कुछ चमत्कार, तो इन्होंने कहा, ठीक है। अरे भावेश बच्चा, हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि काम कैसे हुआ, कैसे काम हुआ, वो तो पता चलना चाहिए। ये पता ही नहीं चलेगा तुझे, हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो उसके पीछे का जड़ नहीं समझ में आएगा तुझे, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, इधर आ, काम की चीज देख। रंगहीन हुआ तो इनको लगा कुछ तो बात हुई है, मैं वही टॉपिक पे आ जाऊंगा बच्चा, ध्यान रखना। तो विलेन का रंग जो था वो रंगहीन हुआ। इनको लगा, जैसे इन्होंने रॉड डाला, इसका रॉड डाला, तो इनको लगा कुछ तो हुआ है, और इन्होंने इसके बारे में खोज खबर की, देखा समझा, सब कुछ देखा, तो पता चला, इन्होंने देखा और अपना एक थ्योरी बनाया, कहा कि कॉपर सल्फेट का विलेन था और जिंक ने इससे अभिक्रिया किया, और क्या हुआ बच्चा, इसके अंदर एक रिएक्शन हुआ। अब जो विलेन बना वो कॉपर जिंक सल्फेट का बन गया, और कॉपर क्या हो गए, बाहर। और इन्होंने एक बात और देखी, जो कॉपर था बच्चा हमारा, जो कॉपर था वो नीचे जाके विलेन में नीचे जाके बैठ गया। कॉपर का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा क्या हो गया बच्चा, विलेन के नीचे जाके बैठ गया। अब विलेन का रंग जो था वो रंगहीन था, और अभी जो नीला था वो गायब हो गया। अब इनको समझ में आया कि इनका रंग जो होता है वो नीला होता है, ठीक है, नीला होता है बच्चा, और इनका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब अब इनको लगा, अब इन्होंने कुछ और खोज की, और एक बात फिजिक्स में आपको पता है, इसका मतलब अब इन्होंने इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश की। जब इन्होंने इसका मैकेनिज्म यानी कि इनके बारे में समझने का कोशिश किया कि ये काम कैसे हुआ, ये रिएक्शन हुई तो कैसे हुई, तो इनको समझ में आया कि ये बच्चा देखो, कॉपर यदि विलेन के रूप में, कॉपर सल्फेट जो ये वाला है, यदि विलेन के रूप में होगा तो कॉपर +2 में होगा, और सल्फेट जो होगा
वो -2 में होगा। जिंक आया होगा, जिंक आया होगा, इसका मतलब जिंक ने अब क्या किया है, जिंक ने जैसे इसके अंदर विलेन बना, अब जिंक +2, इसका मतलब यहां पर जिंक +2 में है, इसका मतलब जिंक +2 में हो गया। और क्या हो गया बच्चा, और सल्फर, ये सल्फेट जो है वो तो सल्फेट ऐसे ही रह जाएगा, और कापर अकेला हो गया, सिंगल हो गया। कापर अब बेचारा सिंगल हो गया, रो रहा है कि मुझे सिंगल कर दिए, मुझे क्या कर दिए, सब सिंगल कर दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ भावे सही बताया तूने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। अब कैसे न्यू पड़ी, इसका मतलब इन्होंने देखा जैसे सल्फेट था, जैसे सल्फेट था बच्चा, सल्फेट एज इट रह गया, एज इट रह गया। चेंज कौन हुआ, ये चेंज हुआ, इनका चेंज हुआ, और इनका चेंज हुआ, इनका चेंज हुआ, बस इनका चेंज हुआ, और ये सल्फेट एज इट रह गया। तो इनको एक बात समझ में आई कि कापर जो था, कापर जो +2 में था, जिंक ने सबसे पहले क्या किया होगा, विलयन के अंदर गया होगा, जिंक ने क्या किया होगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, और इन्होंने देखा जो कापर था बच्चा +2 में, वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और क्या हो गया, कापर बन गया। क्या बन गया, कापर बन गया। इतनी बात सबको क्लियर है? नहीं रे, -2 में ही होगा, -2 में होगा। आकांक्षा या तो हाँ, केमिस्ट्री में समझ नहीं आता। अरे जिसको कोई प्रॉब्लम होगा सेकंड केमिस्ट्री जो कह रहा है ना, वो बात कर लेगा मेरे से, डोंट वरी बच्चा। आकांक्षा डोंट वरी, बात कर लेना मेरे से, बात कर लेना, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बोल दे भाई, हाँ ना बोल दे, समझना। बस मैं सेल बनाऊंगा, सेल का न्यू रखने वाला हूं बच्चा, बस सेल बनाने वाला हूं, बैटरी साइंटिस्ट बना दूंगा तुम लोग को, डोंट वरी। बता भाई कैसे, किसी को समझ में आया? ओके 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 आकांक्षा, बिल्कुल आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। और कोई, हाँ एक बार और हेमंत बता देते हैं, शर्मा, हेमंत शर्मा, तुझे एक बार और बता देते हैं। कोई और बताए भाई? देख भाई क्या किया हमने, क्या किया है। अब जैसे शुरुआत से देखो, हमने क्या किया था, हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन था, हमने जिंक का टुकड़ा डाला, तो इसका रंग देखा हमने, क्या हो गया, रंगहीन हुआ, रंगहीन हुआ। इसका मतलब इसके अंदर कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीला होता है, जिंक डालने से जिंक सल्फेट बना, और क्योंकि जिंक सल्फेट का जो सूत्र समझ आती है, इसका मतलब जिंक सल्फेट क्या बच्चा, रंगहीन होता है, इसका मतलब जिंक सल्फेट बना, कॉपर बाहर हो गया, कॉपर नीचे जाके बच्चा बैठ गया। बात समझना, पहले बात को समझिए, अभी कुछ नया खेल दिखाऊंगा, अभी नया खेल। इसका मतलब यदि मैं समझने की कोशिश करूं, अभी आपको मैंने बताया यदि विद्युत अपघट्य होगा तो अपने विलयन में आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूटेगा। इसका मतलब कॉपर सल्फेट विलयन के रूप में, तो जिंक कॉपर +2 में रहा होगा, सल्फेट 2- में रहा होगा, और जैसे ही कॉपर सल्फेट आया, जिंक आया, ये अभिक्रिया किया और जिंक +2 बन गया, सल्फेट जैसे के जैसे ही रह जाएगा, कॉपर अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ। सुजाता बच्चा तू थोड़ा कमेंट अपना रिवर्स कर ले, वरना मैं तुझे ब्लॉक ही मार दूंगा, ठीक है। ये आपकी सोच है, यह आपकी सोच है, आप अपने सोच के पास, अपने पास रखिए, ठीक है। और ये कह देने से ना, ये कह देने से ना तू फेल हो, तू कुछ कर नहीं पाएगा। और तुझे पास होना है तो नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तू हेट कर या फिर लव कर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं वाली है कि तू भाई हेट कर रहा है, लव कर रहा है, आई डोंट केयर दैट। बात समझ रहे हो ना? तो बात की गंभीरता को समझिए और पढ़ाई शुरू करिए। ये कह देने से कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो भाई नहीं होने वाला है। और जब बेसिक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप सोचोगे कीचड़ में खड़े हो और आपको कीचड़ ना लगे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। कीचड़ में खड़े हो तो कीचड़ लगेगा, उसकी बदबू आपको सुंघाई देगी, उसकी बदबू सूंघोगे और सूंघना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर करना। यदि नहीं ऐसा करना है तो अब कीचड़ से निकल के चले जाओ भाई, सीधी सी कहानी। आजा भाई, आजा बच्चा, आजा।
अब देख भाई Cu+2 है, इसका मतलब इसका मैकेनिज्म ये समझ में आता है कि जिंक जो था अभी अकेला था, अभी इसने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा था। अब जिंक ने क्या किया बच्चा, जिंक ने +2 ने क्या किया, +2 में यानी कि जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब जानते जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर प्लस आया। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग गया, 2 प्लस आ गया। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। कॉपर +2 में था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया बच्चा, ग्रहण करेगा और कॉपर में चला गया। इसका मतलब यहां पर देखेगा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, सॉरी अपचयन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। तो एक बात समझना, इसका मतलब एक बात दिमाग साइंटिस्ट को समझ आ गई, एक बात साइंटिस्ट को समझ आ गई कि यहां पर क्या घूम रहा है, खेल किसका चल रहा है, खेल किसका चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का चल रहा है। इधर से निकल रहा है, इसके पास जा रहा है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। एक जगह से निकाल के दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। एक जगह से निकाल के दूसरी जगह भेज रहे हैं। और फिजिक्स कहती है कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को फिजिक्स कहती है बच्चा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को यदि तू सर्कलाइज करा देगा, घुमा देगा उसे, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि तू घुमा दिया बच्चा, तो उस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से करंट जनरेट होगा। क्या होगा, वैद्युत धारा बहेगी, धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, अरे उठ रे भाई, क्या उत्पन्न होती है, धारा निकलती है, धारा उत्पन्न होती है। इतनी बात समझ में आई। अब ठीक है, अब उनके दिमाग में खुरापात समझ में आ गई। अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक खुरापात समझ में आ गई। क्या समझा कि अरे बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है तो इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से घुमाया जाए कि वो करंट दे दे। अरे आपके सामने जब कोई नाच रहा है तो उसको हम कहते हैं ना, कोई डांस थोड़ा बहुत कहता है तो हम कहते हैं ना, उसको इस प्रकार से डांस कराया जाए कि वो बहुत बढ़िया डांसर हो जाए और आगे चल के बहुत नाम कमाए। कहते हैं ना, घर में कहते हैं कोई क्रिकेट खेल रहा है, तू क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब यह है तू क्रिकेट खेल रहा है तो कहेंगे बच्चा तुझको ऐसी क्रिकेट खिलाएं जिससे तू अपना नाम करे, अपना भविष्य बना ले। कहते हैं ना बच्चा, वैद्युत धारा बह जाती है। कब, जब इलेक्ट्रॉन को सर्कलाइज किया जाए, तब जब इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया जाए तब। बात समझाना, जब इलेक्ट्रॉन को तू घुमाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को घुमाने से धारा उत्पन्न होती है, फिजिक्स कहता है। बस साइंटिस्ट लोग को वही बात समझ में आ गई। अरे ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, तो इन्हीं को निकल के जब जा रहे हैं तो इस प्रकार से उनको घुमा दें, सर्कल में, कि वो क्या कर जाए बच्चा, क्या कर जाए, विद्युत धारा उत्पन्न कर जाए। बस वही खेल हम खेलने वाले हैं। तो इनको समझ में एक बात आई। क्या बात समझ में आई? इन्होंने कहा चलो एक खेल खेलते हैं, एक गेम करते हैं। इन्होंने कहा, एक तरफ इन्होंने एक स्पॉट ले लिया, इसके अंदर इन्होंने एक रॉड डाल दिया। अब अभी मैंने पीछे बताया है कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु के लवण में उसे डुबाया जाएगा। इसका मतलब हमने जिंक का क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड ले लिया। होती है ना, यदि उन्होंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया तो जिंक का क्या लेना पड़ेगा उनको, जिंक का विलयन लेना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर जिंक सल्फेट डाल दिया।
क्या डाल दिया? सल्फेट डाल दिया, सल्फेट डाल दिया। बात समझा? अब क्या करेंगे? अब देख कैसे हम घुमाते हैं इलेक्ट्रॉन को, किस तरीके से घुमाते हैं। ले भैया, जिंक से निकल के तुम कॉपर के ऊपर जा रहे थे ना, हम वही करेंगे, तुमको जिंक से कॉपर ही भेजेंगे, बस तुमको घुमा के भेजेंगे। क्या करेंगे? कहते हैं ना, तुम इस घर से उस घर जा रहे हो, चल भाई ठीक है, तुझे मैं इस घर से उस घर ही भेजूंगा, लेकिन क्या करूंगा? तुझे घुमा के खूब दूर से लेके आऊंगा, जिससे तू क्या हो जाए? करंट दे दे मुझे। क्या दे दे? करंट दे दे। क्या दे दे बच्चा? करंट दे दे। अब मैं क्या करूंगा? इसको एक वायर के थ्रू, एक वायर के थ्रू, एक वायर के थ्रू, देख बच्चा, अब यहां पे बैटरी लगा देंगे मापने के लिए, और यहां पर एक सर्कल लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा? अमीटर लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? अब देख, इलेक्ट्रॉन का सर्कल बना कि नहीं? सर्कल बना कि नहीं? देख बच्चा, सर्कल बन गया कि नहीं? खुरापात काम आ गई कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा? इसे कॉपर रखा हूं तो कॉपर सल्फेट का विलयन लगा देता हूं, कॉपर सल्फेट का विलयन लगा देता हूं, काम बनके तैयार। अब देखो, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब क्या किया मैंने? जैसे ही इसके अंदर विलयन क्या करेंगे? घोलेंगे। जैसे ही थोड़ी सी विद्युत धारा, थोड़ी सी विद्युत धारा पहले देते हैं काम करने के लिए। जैसे ही हम विद्युत धारा देते हैं, जिंक, सॉरी यार, क्या करता है ये जिंक? आपको पता है जिंक जो होगा, जिंक रॉड होगा, वो क्या करेगा बच्चा? जिंक रॉड होगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन बच्चा हमारा निकलेगा यहां से, यही इलेक्ट्रॉन अब निकलने वाला है। देख भाई, इलेक्ट्रॉन मैंने घुमाया, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से घुमा, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए इधर चला गया, और ये वाले सिरे पे क्या करेगा? यानी कि इसका जो अमीटर का चिन्ह होगा वो इधर जाएगा। क्या होगा? अमीटर उधर के, अमीटर का जो चिन्ह होता है बच्चा, इसका मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है इधर जा रहा है, और तुझे पता है, और करंट किधर भागेगा? इसके विपरीत में भागेगा, करंट हमारा विपरीत में भागेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? समझ गया सभी सभी? मैंने क्या कर दिया? हाँ हाँ भावेश, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? अरे बता रहे रे, लवड़ सेतु भी आएगा, डोंट वरी, सबका मैं क्लियर बता रहा हूं। जितना मैं बता रहा हूं उतना समझ के जाओ। अभी मैं जितना कहानी समझा रहा हूं उतनी कहानी समझो, आगे की कहानी मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है? समझ में आई बात है ना? आगे कहानी मैं फिर समझाऊंगा, आगे कहानी मैं बताऊंगा कि अभी आगे कहानी चलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या हो सकता है, ठीक है? क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। कब? जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब मैं थोड़ा सा और बताऊंगा इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अब एक बात बता, अभी तो ये इसका मतलब इस वाले को हम कहते हैं एनोड, इस वाले को कहते हैं एनोड। इन्होंने कहा ये वाला पदार्थ एनोड होगा, और ये वाला क्या होगा? कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड होगा। क्या होगा बच्चा? कैथोड होगा। इधर अंकित शुक्ला सर, आप देखना एक बार फिर से मैसेज कर देना, यही बात जो आप यहां पे लिख रहे हो अंकित बेटा, वहीं पे जाके लिख देना, ठीक है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, अब ये क्या करेगा? यहां पे कॉपर जो है बच्चा, इस पे जानते हो ऑलवेज, ऑलवेज मैंने कहा कैथोड पे अपचयन होगा, कैथोड पे अपचयन होगा।
मैंने ये ऑलवेज बात बोली थी, ये बात मैंने ऑलवेज बोली थी, और एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, ये बात मैंने ऑलवेज बोली थी, ऑलवेज बोली थी। तो यहां पे अब ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हुआ, और यहां पे अब चयन का मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है इसके अंदर क्या भरा मैंने, कॉपर +2 होगा, कॉपर +2 होगा, कॉपर +2, ये वाला कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपचयन करेगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात मैंने कहा था क्लियर है। अब प्लस माइनस डिसाइड मत कर देना, प्लस माइनस में भी मैं डिसाइड कर रहा हूं, प्लस माइनस में अभी डिसाइड कर रहा हूं बच्चा, कैसे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा। वहां का प्लस माइनस अलग होता है, यहां का प्लस माइनस अलग होता है। आगे चलते हैं, आगे देखना। अब एक बात बता, यदि ये रॉड यदि बार बार इलेक्ट्रॉन देगा, ये बार बार इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। अरे भाई एक रॉड है, एक रॉड की अपनी सीमा होगी ना, एक रॉड की अपनी सीमा होगी ना। अरे बच्चा एक रॉड की सीमा होगी, यदि ये बार बार इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, पतला होते होते क्या करेगा, क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ये बेचारे इलेक्ट्रॉन खाते 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 क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन खाते 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 क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, फूल जाएंगे, फूल जाएंगे। इतनी बात तो सबको पता है, ये फूल जाएंगे बेचारे, और ये क्या करेंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो ये कुछ दिन के बाद या कुछ ही दिन के बाद बैटरी तुरंत खत्म हो जाएगी, बैटरी क्या हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि छोटा से तो रॉड है यार, इतना छोटा से तो रॉड है, क्या करेगा, इतना छोटा से तो रॉड है, क्या करेगा, बार बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब इसको खत्म नहीं होने देना है, बैटरी को लॉन्ग समय चलाना है, बैटरी को लॉन्ग समय चलाना है। तो इसका मतलब ये क्या करता है, क्या करता है बच्चा, ये जिंक जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से पाएगा, कहां से पाएगा, वही बात आती है, बात समझा। अब क्या करता है बच्चा, अब इलेक्ट्रॉन इसमें खत्म ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें एक लवण सेतु लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा, लवण सेतु लगा देते हैं, एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं लवण सेतु। उल्टा यू आकार, यू आकार ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दे बच्चा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा यू आकार का एक सेतु लगा देते हैं। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, हम कहते हैं इसको क्या, ब्रिज कहते हैं बच्चा, ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का काम क्या होता है, दो लोगों को जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना, दो रास्तों को या दो लोगों को जोड़ने को हम कहते हैं ब्रिज का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। यदि शादी ब्याह होती है तो दो लोग पैसे थोड़ी जुड़ जाते हैं, दो लोग क्या करते हैं बच्चा, लोन पे भी आते हैं, प्रिया लोन पे भी आते हैं, डोंट वरी डोंट वरी, लोन पे भी आते हैं। तो वहां पर क्या करता है, एक अगुआ होता है, वो क्या करता है, दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। भैया तुम्हारी लड़की होगी, भैया तुम्हारा लड़का होगा, आओ दोनों की शादी करा दे, दोनों के बीच में रिश्ता हो गया, यही काम होता है ना। चलो आकांक्षा मैं देखता हूं उसको बच्चा, देखता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, दो लोगों को जोड़ के रिश्ता हो गया, जाओ भाई खाओ पियो मजे लो, खाओ पियो मजे लो। तो यही काम करता है। अब इनके बारे में, अब वो काम क्या करता है, इनका काम क्या है, ध्यान रखना, अगुआ को ध्यान रखना। लवर सेतु मतलब अगुआ हो गया आपका, लवर सेतु का मतलब अगुआ हो गया बच्चा आपका। उसका काम क्या होता है, ये नाराज होंगे तो इनको मनाने आएगा, ये नाराज होंगे तो इनको मनाने आएगा, आएगा कि नहीं। अगुआ काम ये था, लड़के लड़की वाले नाराज हो, भैया ये फलाना ऐसे काम नहीं होना चाहिए, वो कहता अच्छा ठीक भैया सुनिए ऐसी वैसी बात है, यही कहता है ना। अब इनसे बात करनी हो, इनको इनसे बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे, वो अगुआ को खोजेंगे ना, वो बीच में इन्हीं को खोजते हैं, लवण सेतु को खोजते हैं, भैया तुम कहां हो, फलाने का बुलाओ यार, ऐसा काम ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये कहते भैया तुम आओ यार, इनको ऐसे बना करो यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
हाँ वो भावेश खाते हैं, वो तो अब खाएंगे भाई, जब बीच में पड़े तो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या करता है, अगुआ कैसा होना चाहिए। अब बात आती है अगुआ कैसा होना चाहिए जो काम को चला सके। अब ऐसा अगुआ मत रख देना कि वो काम ही ना कर पाए। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम क्या करते हैं, अगुआ ग्रुप में लवड़ लेते हैं। लवड़ जैसे केसीएल हो गया, NaCl हो गया आदि, इस टाइप का लवड़ ले लेते हैं, इस टाइप का लवड़ ले लेते हैं। और इस लवड़ को, इसको क्या करते हैं, लवड़ को, जो लवड़ सेतु होता है बच्चा हमारा, लवड़ सेतु होता है, ध्यान रखना, लवड़ सेतु क्या होता है बच्चा, जैसे KCl हुआ, NaCl हुआ, ये ऐसे ऐसे लोग क्या करते हैं, लवड़ सेतु का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे ये ऐसा काम करते हैं। इनको अब ऐसा नहीं कि इनका बिलियन उठा के डाल देंगे, अरे जैसे ही डालोगे फैल के गिर जाएंगे, दोनों गिर जाएंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बिलियन के अंदर रखना पड़ेगा जिससे वो क्या करे, उस नली के अंदर रह सके, ऐसे तरीके से। अरे भाई अब एक बात बताओ, इनमें KCl में तुम पानी मिला के इस वाली नली में रखोगे तो ये वाली नली से ये इधर गिर जाएगा और ये इधर गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं, रुक पाएगा क्या, नहीं रुक पाएगा बच्चा। क्या करेगा, इधर रुक नहीं पाएगा, इधर रुक नहीं पाएगा। जब रुक नहीं पाएगा तो क्या करेगा, दिक्कत होगी। तो इनको क्या करते हैं, इस लवड़ सेतु को, लवड़ को हम क्या करते हैं, अगर अगर के बिलियन में, अगर 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 या जिलेटिन, अगर अगर या जिलेटिन के बिलियन में हम क्या करते हैं बच्चा, डुबा देते हैं। क्या करते हैं, डुबा देते इनको, इन लवड़ को अगर अगर या जिलेटिन के बिलियन में डुबा देते हैं। ध्यान रखना। सुजाता आ रहा है तेरा कमेंट बच्चा, तेरा कमेंट आ रहा है। प्रिया यादव क्या कह रहे भाई, ठीक है, ठीक है बच्चा। अरे सबका कमेंट आ रहा है रे प्रिंस, सबका कमेंट आ रहा है, डोंट वरी, सबका कमेंट मैं देख रहा हूं। लेकिन मैं अभी पढ़ाने में थोड़ा बिजी हूं, इसलिए कमेंट को थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, कमेंट पे थोड़ा फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। अगर अगर का बिलियन या जिलेटिन का बिलियन हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है। अगर अगर का मतलब समझना कि अगर अगर एक पार्ट होता है, एक हाँ मुझे पता था अगर अगर क्या होता है पूछेंगे। अगर अगर ये जिलेटिन जो होता है बच्चा, ये प्रोटीन्स का मिला होता है। अगर अगर जो होता है बच्चा, ये शैवाल का बना होता है। ठीक है, शैवाल का एक विलेन बनाते हैं, शैवाल, शैवाल जानते होगा आप लोग। ठीक है, शैवाल का एक विलेन बनाते हैं जिसे हम अगर अगर का विलेन कहते हैं। जिलेटिन का मतलब प्रोटीन का विलेन बनाते हैं। कहीं लिख लेना इस बात को, इस बात को कहीं लिख लेना। अगर अगर का विलेन जो होता है वो शैवाल के थ्रू बनाया जाता है, शैवाल के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, आई नो दैट। ठीक है, और जिलेटिन क्या होता है बच्चा, जिलेटिन क्या होता है, ये प्रोटीन्स का बनाया होता है। क्या होता है बच्चा, प्रोटीन्स का बनाया होता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये अगर अगर क्या किसका बना होता है, शैवाल का बना होता है। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, अब इनको इन्हीं के बिलियन में डाल देते हैं। क्यों, जैसे डालोगे तो इनके बिलियन में यहां पे अगर अगर का डाल दोगे, यहां पर इनको डाल दोगे, तो ये क्या करते हैं बच्चा, ये क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आने जाने देते हैं। इनके अंदर हम इनको फिल कर देते हैं बच्चा, इनके अंदर इनको फिल कर देते हैं अगर अगर के बिलियन में लवड़ लगा के, अगर अगर के बिलियन में या फिर लवड़ से। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, कि लवड़ सेतु किसका बना होता है, लवड़ सेतु किसका बना होता है। तो हम KCl के बिलियन को कह ले, या NaCl के बिलियन को, या कोई भी लवड़ होगा, कोई लवड़ होगा, वो अगर अगर के या जिलेटिन के बिलियन में डुबाया जाता है। AgNO3 भी लगा सकता है बच्चा, AgBr कुछ भी लगा ले, कोई भी लवड़ लगा, लवड़ शब्द मैंने बोल दिया तो कुछ भी लगा ले, कोई भी लवड़ लगा ले। अभी मैं बताऊंगा कौन सा लवड़ नहीं लगाना है, कौन सा लवड़ लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, जैसे हम इसके अंदर क्या कहे, अगर अगर के बिलियन में KCl या NaCl का बिलियन डुबा के, कोई एक डुबाओगे, कोई एक डुबाओगे, डुबा के रख दिया, तो ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है, लवड़ सेतु का काम होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ध्यान रखना किसका, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जिनको कम पड़ेगा उनको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, जिनका ज्यादा होगा उनसे इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। यहां से डिसाइड नहीं होता कि ऑक्सीडेशन करा रहा है तो प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, नहीं रे बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। एक क्षण को मैं इलेक्ट्रॉन खा रहा हूं, खा रहा हूं, अलग बात अपना इलेक्ट्रॉन दे भी रहा हूं, खा तो रहा हूं। यदि खाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसका मतलब ये वाला जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन पा के जो पा रहे हैं वो कॉपर को, ये वाले कॉपर को थमा दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली छड़ क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये वाली छड़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो यहां पे कहानी प्लस और माइनस की बदल गई। अभी मुझे पता था, मैं कहता एनोड माइनस होता तो तुम पूछते क्यों होता है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन होता क्यों होता है ना। और मैं पूछता इधर कि ये क्यों माइनस होता है, ये प्लस होता है, तुम कहते हो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर तो बता रहे थे कि ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, फिर यहां पे क्यों गलत बता दिया मुझे। नहीं रे, ये माइनस होता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खा रहा है, खा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जो पाया इलेक्ट्रॉन इसको थमा दिया, ले भाई, ले भाई, खो खो, ठीक है, खा खा भाई, खा खा। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पाता है, पाता है और क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन थमा रहा है किसी को, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाता है, निगेटिव हो जाता है। इतनी बात क्लियर है, साफ है। इतनी बात साफ है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका मतलब यहां पे अपचयन करा दिया, अपचयन करा दिया, अपचयन, अपचयन, और यहां पे ऑक्सीकरण करा दिया। यही काम देखना था, यही काम देखना था। इलेक्ट्रॉन का इधर दिशा गई। अब एक बात बता, अब एक कहानी मुझे बता। अब मैं कहानी बताता हूं, सेल को सेट करता हूं। सेल तो मेरा बन गया, एक सेल तो बन गया। आगे देख भाई, अरे इस सेल में कुछ है ही नहीं, इस सेल में कुछ है ही नहीं। यदि मैं इतना बता दिया ना, जब मैं टॉपिक खोलूंगा ना, तुम देखोगे इसी बात को नोट में लिखा हुआ है, इसी बात को नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देख भाई, अब देख, अब देख, अब कहानी क्या चल रही है, अब कहानी समझ इसका, अब कहानी समझ। सेल तो मैंने सेट कर दिया है। अब मैं कहूं, अब मैंने इसको लेफ्ट साइड रखा हुआ है, इसको क्या रखा हुआ बच्चा, अभी राइट साइड रखा हुआ है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मैं कहूंगा, अब कहोगे सर जी एक बात बताइए मुझे, अभी मान के चलो इनकी वजह से जो विद्युत धारा हमें मिल रही है, मान के चलो इनके वजह से जो विद्युत धारा मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चा, पॉजिटिव मिल रही। इसकी दिशा इस साइड है, क्या है, अमीटर की दिशा उस साइड है। किधर है, उस साइड है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब उस साइड है तो एक बात बताओ, जैसे ही मैं इसको चेंज कर दूंगा, क्यों उधर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है तो उनकी दिशा भी उधर है। क्या है बच्चा, उधर है। एक बात बताओ, मैं इनको उठा के इधर कर दूं, इनको उठा के इधर कर दूं, कॉपर को मैं इधर ला दूं और जिंक को इधर ला दूं, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो जाएगी, उधर हो जाएगी। क्या होगी, उधर हो जाएगी। यदि उधर हो जाएगी तो क्या होगा, करंट का चिन्ह ही बदल जाएगा, करंट का चिन्ह ही बदल जाएगा। तो तू कहेगा, एक बार मैं जब तो तुझे कोई पढ़ने के लिए कहेगा तो तू क्या कहेगा भाई, कहेगा सर जी एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। तो पढ़ने में 2 बार लगेगा आपको। पढ़ने में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तुम कहोगे यार इतनी तो गलत बात है, एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, एक को प्लस लगा रहे हो, एक को माइनस लगा रहे हो, 2 बार मुझे क्यों पढ़ा रहे हो। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ऐसा करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं बच्चा।
अब तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है बच्चा, अब तुम्हारी प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ऐसा काम कर देते हैं, एक ऐसा काम कर देते हैं जिससे तुम फिक्स हो जाओ, तुम फिक्स हो जाओ। तो उन्होंने कहा एनोड को हमेशा लेफ्ट पे रखना और कैथोड को हमेशा राइट पे रखना। क्या होगा? एनोड को हमेशा लेफ्ट पे रखना और कैथोड को हमेशा राइट पे रखना। यह बात उन्होंने ऑलवेज कह दिया, ऑलवेज कह दिया। और उन्होंने जैसे ही कहा और हमारे जैसे टीचर पढ़ाने वाले तुरंत एक नियम लगा दिए, एक नियम लगा दिए। क्या? लोन ले ले बच्चा, तू क्या ले ले? लोन ले ले, लोन ले ले रे, लोन ले ले भाई, लोन ले ले। क्या ले ले बच्चा? लोन ले ले यार, लोन, LOAN, लोन ले ले। इन्होंने कहा लोन ले ले, इसका क्या मतलब यार? लोन लेने की क्यों कह रहा है तू? तो उन्होंने कहा बच्चे तो लोन लेने का मतलब नहीं समझ रहा है। एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट याद करने का तरीका उन्होंने बोल दिया, कह दिया कि लोन का मतलब, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। मैं हिंदी भी बोल दूंगा अभी इसका, चल यार, ऑक्सीडेशन। और इन्होंने कहा ए का मतलब एनोड, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब निगेटिव। क्या? निगेटिव। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड होगा, जो साइड होगी लोन का मतलब बच्चा लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या बच्चा? अच्छा एनोड, ए से, ए फॉर एनोड, एनोड। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन्होंने कह दिया लोन ले ले, लोन का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। इसका मतलब इन्होंने कहा लेफ्ट साइड में तू उसे रखेगा, लेफ्ट साइड में उसे रखेगा जो एनोड होगा और उनका ऑक्सीडेशन होगा, और वो लेफ्ट साइड में होंगे, और उनके चार्ज कौन होगा? नेगेटिव चार्ज बैठेगा। किसके लिए बच्चा? किसके लिए? रासायनिक सेल के लिए। इन्होंने ये बात बोल दी, इन्होंने कह दिया बच्चा लोन ले ले, लोन ले ले बच्चा, इधर लोन ले ले, बाकी जो बचे उधर भेज दे। जब जो बाकी बचे उधर भेज दे तू बच्चा, उधर भेज दे, इधर भेज दे। अब जो बचेगा कैथोड बचेगा, कैथोड पे अपचयन होगा, उसका चिन्ह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, उसका पॉजिटिव होगा। और वो कहां होगा? राइट साइड में होगा। इनको समझने के लिए तू समझ सकता है, एक को समझ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, आगे भी समझ सकता है। इसको कह सकता है तू बच्चा आर फॉर राइट, और उसके बाद क्या है? रिडक्शन, आर आर। उसके बाद रिडक्शन के बाद क्या है? कैथोड, सी। उसके बाद क्या बचा है? कैथोड सी, और उसके बाद पॉजिटिव पी, सी सी, आर 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 सी पी, ऐसा कह सकता है यदि तू चाहे तो। नहीं चाहे तो इसी को याद कर लेना, लोन को ले लेना, एक बार काम कर जाएगा लोन तुझे। लोन सारी याद दिला देगा, सारी याद दिला देगा। लोन को इधर रख देना, बाकी जो बचे इनको इधर कर देना, सेल तेरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो सेल कभी कह दे सकता है कि सेल तैयार करके मुझे बता दे। अभी जितने को समझ नहीं आ रहा है ना, ये बच्चा मैं IIT ऊपर की बता रहा हूं। यदि उसने क्वेश्चन को हार्ड किया ना, क्वेश्चन को हार्ड किया ना, IIT को छूने लगाना, भैया कुछ क्वेश्चन IIT को छुआ देते हैं, मेंस वाले को छू लेते हैं, मेंस वाले को छू लेते हैं, तो वो कहेगा बच्चा ऐसा पूछ देते हैं, ऐसा पूछ देते हैं। जो छोटे लोग तो बताते ही नहीं है। क्या करते बच्चा? कहते बच्चा छोटे लोग को तो बता ही नहीं जाता है। ऐसी कहानी तो कहीं आपने ऑफलाइन में चले के जाके देख लेना, ऐसी कहानी तो सुना ही नहीं होगा कि ऐसी भी चीज होती है। उन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसा करते हैं, फला 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 ऐसा कर देते हैं, हो गया, ये सेल ले लेगा भाई, सेल हो गया, ये तेरा सेल तैयार कर देते। ना रे बच्चा, ऐसा सेल नहीं होता है, उसका पूरा बकायदा मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। विदाउट मैकेनिज्म कुछ नहीं होता है। इतनी बात माइंड में क्लियर रखियो। क्लियर है?
सेल तैयार कर लोगे और लवर सेतु के बारे में बोलेगा तो लवर सेतु के बोलेगा अगर अगर, और इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना, ट्रांसफर कराना। लवर सेतु से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, लवर सेतु से अक्सर पूछ लेता है लवर सेतु का काम क्या है। कितने लोग को काम कहते देते लवर सेतु है, लेकिन लवर सेतु करता क्या है, करता क्या है। एक बार मैं पूछ लूं बच्चा, ये लवर सेतु का काम ना एक बार नेट में पूछा हुआ था। नेट जरा आपने देखा होगा, पीएचडी करने वालों को पूछता है, उनके में पूछा था कि लवर सेतु का काम क्या है, स्थानांतरण का काम है, स्थानांतरण का काम है। जल्दी खत्म हो जाएगा। श्वेता सर फिर से रिपीट कर दे। क्या रिपीट कर दे, बहुत बड़ा यार, बहुत बड़ा। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले भाई, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख ले, खुद समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट करूंगा उससे अच्छा है कि वीडियो रिपीट, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं है ना कि बार बार एक ही चीज को पढ़ाया जाए। क्योंकि जब देखो एक बार पढ़ा दिया गया है तो मैं बार फिर से खोलोगे उसे, क्या करोगे, फिर से खोलोगे तो फिर से वही नजर आ जाएगा। फिर से तू रिपीट कर ले यार, तेरे पास सिस्टम है। जिसको रिपीट करने की दिक्कत है वो फिर से एक बार पढ़ लेगा, समझ समझ के पढ़ेगा। अरे अगली टॉपिक पे क्या होने वाला, अगला टॉपिक पे दूसरी बार पढ़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अब इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं मैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये समझ लेना। अभी रिप्रेजेंटेशन को रोकते हैं, अच्छा हमेशा अभी रोकते हैं। ठीक है, अभी रिप्रेजेंटेशन को रोकते हैं, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा बहुत अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। धातु धातु का अलग अलग है, बहुत तरीके का। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता दी थी, जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु का उसी के विलयन में डुबाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अब इसने जो बता दिया है, इनमें क्या हुआ है एक बात बता बच्चा, इनमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इनमें क्या हुआ, अपचयन भी हुआ है। इसका मतलब इसका ये काम क्यों हुआ था, यहां पे विद्युत धारा क्यों मिली, क्योंकि यहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए विद्युत धारा मिल गई है, इसलिए विद्युत धारा मिल गई है। आगे देखते हैं क्या क्यों मिली है। अब बच्चा सेल के ऊपर आते, सेल तो ऐसे ही मैंने बताया था, ऐसा ही बताया था। देखो यहां पर लवर सेतु है बच्चा और मीटर है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इसलिए अमीटर का चिन्ह इधर लगा हुआ है और धारा का इलेक्ट्रॉन का चिन्ह इधर है बच्चा। अब प्लस है, इधर देखो प्लस है, कैथोड पे प्लस आया हुआ है, एनोड पे देखो माइनस लगाया हुआ है, वही चीज है। ये क्या है बच्चा, ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है सर, ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है जिंक सल्फेट। ये इधर एनोड है जो कि माइनस होता है, और कैथोड है ऊपर लिखा हुआ प्लस होता है। इतनी बात सबको पता है। लवर सेतु का मैंने काम बता ही दिया है। ठीक है, श्वेता मेरा कमेंट नहीं है, आ रहा है बच्चा, तेरा कमेंट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देख लेना क्या काम है। विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र, दो इलेक्ट्रोड, दो विलयन, दो विद्युत अपघट्य विलयन तथा लवर सेतु होता है। इतनी बात तो अभी मैंने बताया। दो पात्र होते हैं जो कि एक इधर होता है, लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक का मैंने लिया, आप किसी का भी ले सकते हो, अभी मैं बता दूंगा कहां कहां किसको लेना है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रोड होता है, दो विद्युत अपघटनीय विलयन होता है, विलयन दो होता है, और एक लवर सेतु होता है। इतनी बात सबको पता है। ठीक है, आगे देखना, बस आगे मैं पीछे बस रिपीट करा रहा हूं कौन कौन से टॉपिक लिखा हुआ है, इनमें सब लिखा हुआ मैं दिखा देता हूं कहां कहां लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है जो मैंने पीछे बता दिया हुआ। दूसरी बात, प्रयुक्त इलेक्ट्रोड विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं जो अलग अलग पात्र में लगे होते हैं। बिल्कुल अलग अलग इलेक्ट्रोड जो होते हैं, पदार्थ अलग हो सकते हैं, बस उसी के विलयन में डुबा दोगे तो काम कर जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग पात्रों में विद्युत अपघट्य भरा होता है, इसे अर्ध सेल कहते हैं। एक वाले सेल को बच्चा, इस वाले सेल को अर्ध सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्ध सेल, क्योंकि आधा सेल है, ये आधा सेल है, इस वाले को भी क्या बोलेंगे, अर्ध सेल बोलेंगे, अर्ध सेल बोलेंगे। और दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को कंबाइन कर दोगे, दोनों को कंबाइन कर दोगे, पूरी सेल मिल जाएगी, पूरी सेल मिल जाएगी। इन दोनों को जोड़ दोगे, देखो ये लवर सेतु क्या करता है, दो अर्ध सेलों को जोड़ता है। ये लवर सेतु क्या करता है बच्चा, दो अर्ध सेलों को जोड़ता है, दो अर्ध सेलों को जोड़ता है।
जोड़ता है। ठीक है, दो अर्ध सेलों को जोड़ता है, इतनी बात सबको पता है। ठीक है, दोनों पात्र लवण सेतु से जुड़े होते हैं, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण चलता है उसे एनोड कहते हैं और वो निगेटिव पोल होता है, तथा जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पॉजिटिव होता है। और इस सेल में आयन केवल कैथोड पर निरूपित होते हैं। निरूपित का मतलब कि उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर क्या होते हैं, जमा होते हैं। और विद्युत अपघटनी सेल के समान विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अपघट के बाह्य इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड होता है और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड होता है। सेम टू एज है, जैसे वहां पर होता था वैसे यहां पर भी है। एनोड से कैथोड का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वहां पे भी अपघटनी सेल में भी होता था, रासायनिक सेल में भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है। एनोड से कैथोड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी वही काम कर रहा है। वहां पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, वो पूछा था किसके, विलेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड किधर से होता है, विलेन से होता है या परिपथ से होता है, परिपथ से होता है। किससे होता है, परिपथ से होता है, ध्यान रखना, विलेन से नहीं होता है। तो यहां पे भी वही होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो एनोड से लेकर एनोड से कहां जाता है, कैथोड जाता है। कहां जाता है, कैथोड। ठीक है, कैथोड जाता है, वो भी कैसे, परिपथ के थ्रू। क्या, परिपथ के थ्रू जाता है। इतनी बात क्लियर रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखना। ठीक है, आगे बोला विद्युत रासायनिक सेल में इस सेल का मान पॉजिटिव और डेल्टा जी का मान नेगेटिव। वहां पर क्या होता था, उस वाले सेल के अंदर, अपघटनी सेल में क्या होता, ई सेल जो होता था वो क्या होता था बच्चा, निगेटिव होता था। और डेल्टा जी नॉट वैल्यू क्या होता था, पॉजिटिव होता था। किसमें, अपघटनी सेल में। लेकिन इनमें उल्टा होता है, ई सेल नॉट जो होता है बच्चा, ई सेल नॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको बात को ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। और इनमें क्या होता है, स्वतः अभिक्रिया होती है। और विद्युत रासायनिक सेल में सेल अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है बच्चा, इनका डेल्टा एच पूछ लिया जाए तो आप समझ लेना डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर रखना। डेल्टा एच एंथैल्पी, इसे बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसका डेल्टा एच जो होगा वो एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस लवण सेतु का सार्थक। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। बस ऐसे से खत्म हो जाएगा। टॉपिक है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, बस टॉपिक को मैं रिवाइज करा रहा हूं। ये लिखा हुआ है बड़े अच्छे शब्दों में, मेरा शब्द तो जानते हो, बहुत थोड़ा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, जानते ही हो। तो मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा सा लिख दिया हुआ है, और जो चीजें नहीं होगी मैं लिख दूंगा इसमें। थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, आपको हैंडराइटिंग वाली अच्छी मिल जाएगी। है, इतनी बात क्लियर है बच्चा? इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इस बात को क्लियर करके रखना। ठीक है, और एक बात इसमें और जोड़ लेना, बच्चा। नेक्स्ट जो भी बात आ जाए आपके सामने, एक बात और जोड़ लेना कि इसमें अभिक्रिया स्वतः होती है। अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्वतः को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रिएक्शंस होती है बच्चा वो स्पॉन्टेनियस होती है, और उस वाले में क्या होती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस होती, स्वतः नहीं होती थी। वहां पे हमें जबरदस्ती मार के कराया जाता था। यहां पे कुछ नहीं करना है, बस सेल को लगाना है, अभिक्रिया चालू हो जाएगी। सेल जैसे ही बैठाओगे अभिक्रिया चालू हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हमें लवण सेतु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लवण सेतु के बारे में, लवण सेतु यू आकार की, उल्टा यू आकार कह ले इसको, उल्टा है, उल्टा शब्द जोड़ ले बच्चा, उल्टा यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें KCl, KNO3, HNO4, NH4, NO3
NO3, इसमें ये वाला डॉट नहीं है, इनटू है। आदि विद्युत अपघट्य के साथ अगर अगर का मिश्रण, अगर अगर या जिलेटिन लिख लेना, जिलेटिन। वैसे मैंने जिलेटिन शब्द बोल दिया था, लेकिन खैर ठीक है, ठीक है, जिलेटिन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जिलेटिन या फिर अगर अगर का विलयन क्या करते थे, मिश्रण से भरा होता था। का मिश्रण भरा होता है, दोनों अर्ध सेलों में भरे विद्युत अपघट्य अक्रिय होना चाहिए, यानी कि दोनों अर्ध सेल में जो विद्युत अपघट्य मैंने भरा वो अक्रिय होना चाहिए, सक्रिय नहीं। किससे? इनसे अभिक्रिया करने वाले नहीं है। इनसे यदि अभिक्रिया कर रहे हैं तो मत भरना, कभी भी मत भरना, कभी भी मत भरना, कभी भी मत भरना। देखो काम क्या करता है, देखना, एक बात समझना, एक बात समझना। ये देख रहे हो, ये बात देख रहे हो, इनमें क्या होता है, जैसे मैंने KCl का विलयन भर दिया, KCl का विलयन भर दिया, तो आपको पता है KCl में क्या होता है, K+ होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए इधर भागेगा क्लोरीन। कौन भागेगा, क्लोरीन। और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन भागेगा, इधर, इधर पोटेशियम भागेगा, K भागेगा, K+ भागेगा। एक बात बताओ, अब ये सारा खेल यही सतह पे होता है, इसी सतह पे होता है, इसी सतह पे सारे खेल हो जाते हैं। ये क्या करता है, यहां पर क्लोरीन आता है और ये क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन देता है, इनको इलेक्ट्रॉन दे के वापस चला जाता है और फिर जाता है किससे, पोटेशियम के पास। और पोटेशियम इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है, इधर से पोटेशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेकर ये पोटेशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर, पोटेशियम लेकर फिर आता है क्लोरीन, फिर लेता है इलेक्ट्रॉन, फिर इधर चला जाता है। इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता है। इधर से घूम के फिर क्लोरीन आता है, फिर पोटेशियम से देता है, फिर चला जाता है इनको देने के लिए। तो ये इधर से देता है, देख रहे हो, देख रहे हो, मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन को सर्कल घुमाना है, इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमाना है। सर्कल में घूम रहा है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, फिर इनके पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, यहां से होते होते फिर यहां आते हैं, फिर यहां से निकल के यहां पे जाते हैं, फिर इस पोर्शन पे आते हैं, फिर इधर चले आते हैं। अब कहानी क्या मैंने बोला है, ये जो विद्युत अपघट्य, ये वाला विद्युत अपघट्य है, ये वाला विद्युत अपघट्य है, इनसे कभी भी अक्रिय होना चाहिए। अक्रिय का मतलब अभिक्रिया नहीं करने वाला होगा। क्यों? क्यों कि देखो काम कहां हो रहा है, इस वाले सेल पे हो रहा है, इस वाले जगह पे हो रहा है। अब जैसे क्लोरीन आया, यदि क्लोरीन इनके साथ अभिक्रिया कर गया तो क्या क्लोरीन ऊपर जा पाएगा? क्लोरीन क्या ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और क्लोरीन यहीं पे जमा हो जाएगा, इस वाले नली को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि वो यौगिक बना लिया है। अब जैसे यहां पे यौगिक बनाएगा, इस वाले सतह को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन जो आना था वो बंद हो गया। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आना था वो बंद हो गया। इसका मतलब समझते हो, जैसे तुम्हें दौड़ लगाने के लिए बोल दिया जाए, कह दिया जाए कि तुम दीवार को छू के चले आना, तुम दीवार को टकाक से छू के वापस चले आना। अब तो ये कह दिया कोई दीवार में बैठा रहे तुम्हें पकड़ ले, तो क्या तुम जा पाओगे? नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा था, तुम्हें जाना है आना है, जाना है आना है। एक सामान लेना बच्चा, जैसे मैं कह दूं ये मान के चलो मेरे पास एसी का वो है रिमोट, मान के चलो, नहीं एसी का तो नहीं, ये इसका रिमोट है मान के चलो, इसको मैं दौड़ के जा रहा हूं, कह रहा हूं, कोई कह रहा है कि इस रिमोट को, ऐसा रिमोट ढेर सारे हैं, तुम इसको पकड़ना, उस दीवार पे रख के तुरंत आ जाना, दीवार पे रख के चले आना, रख के चले आना, फिर दूसरा लेना, फिर जाना। वही काम तो क्लोरीन का है, इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पर दिया, फिर गया, फिर लिया, फिर दिया गया, यही काम करता है। एक बात बताओ, मैं गया यहां से दौड़ के और उसके दीवार पे इसको तो रखा, इनको रखा, और रखा नहीं, वहीं पे बैठ गया, दीवार पे जाके बैठ गया, तो क्या ये रिमोट वहां से वहां जा पाएगा? नहीं। एक बार तो चला जाएगा, लेकिन दूसरी बार नहीं जा पाएगा। जितने लोग जा रहे हैं वही दीवार पे बैठ जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ देर के बाद दीवार क्या हो जाएगी, भर जाएगी, दीवार क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो सेम कहानी यहां पर भी है। ये क्या करेंगे, यदि यहां पे चिपक गए, इनसे यौगिक अभिक्रिया कर गए, तो ये क्या करेंगे, यहीं पे चिपक के रह जाएंगे, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये सर्किट क्या होगी, पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर यहां से घूम के फिर से ये आएगा। तो सर्कल बना कि नहीं, ये सर्कल बना कि नहीं, एक सर्कल बन गया। लेकिन जब यहां पे ये ब्लॉक हो जाएगा, ये यहां पे जाके बैठ गए, तो बैठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो पाएगा? नहीं। तो ये सेल काम करना बंद हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब तक होता रहेगा, ये सेल तब तक काम करता रहेगा। ध्यान रखना,
ये काम क्या करेगा, ये सेल जब तक काम, ये इलेक्ट्रॉन जब तक घूमते रहेंगे तब तक सेल में क्या करेगा, विद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी। जैसे ये सेल का इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देंगे, वैसे ही सेल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। इसी वजह से मैंने कहा यहां पे जो इस्तेमाल करेंगे वो अक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। अक्रिय होने का इन द सेंस ये मतलब है कि ये वाले क्लोरीन या जो भी यहां पे पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हो, इस वाले विद्युत अपघट से अभिक्रिया नहीं करने चाहिए। कहने का अर्थ यह है, ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इनसे अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। बात समझा, इनसे क्या होना चाहिए, अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। अभिक्रिया कर गए तो काम नहीं कर पाएंगे, बस इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। जैसे मैंने कल वाले सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में बताया था कि पदार्थ जाके उदासीन हो जाते हैं, वहां पे चिपकते नहीं है। चिपक जाएंगे तो इनर्ट क्या होंगे, अभिक्रिया क्रियाशील इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। यदि नहीं चिपकते तो वह अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते थे। वही कहानी यहां पर है, लवण सेतु और विद्युत अपघट आपस में अभिक्रिया नहीं करने चाहिए। वही बात इसने बोली है, वही बात इसने बोली है, वही बात इसने बोली है। क्या बोला बच्चा, दोनों अर्ध सेलों में विद्युत अपघट्य अक्रिय होना चाहिए और दोनों सेल को एक दूसरे से किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। आगे बोला थर्ड, धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं समान होनी चाहिए। यानी जो धनायन है और ऋणायन है उनकी आयनिक चालकताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तथा इनमें अभिगमांक यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर भी समान होना चाहिए। यानी ट्रांसपोर्ट नंबर जो कल मैंने बताया है, कल मैंने बताया है बच्चा, ठीक है, कल जो मैंने बताया है वो ट्रांसपोर्ट नंबर एक समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। लवण सेतु के कुछ प्रमुख कार्य बच्चा आगे देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं कौन सा कार्य कर सकता है। तो यह दोनों अर्धसेलों के विलयनों को जोड़ता है तथा सेल परिपथ पूर्ण करता है, यह काम होता है इसका। और काम का क्या होता है बच्चा, यह एक अर्धसेल का दूसरे अर्धसेल में विसरण होने से रोकता है। यानी एक अर्धसेल दूसरा अर्धसेल में मिल न जाए, इसको कौन रोकता है, ये हमारा लवण सेतु रोकता है। ठीक है, और तीसरी बात नेक्स्ट बोला है, यह दो अर्धसेलों के विलयनों को विद्युत उदासीन रखता है। उदासीन कैसे रखेगा, इलेक्ट्रॉन दे के उदासीन रखेगा। उदासीन कैसे रखेगा, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन रख देता है इनको। यह द्रव द्रव संधि विभव को रोकता है। वही कहा ना मैंने, द्रव द्रव संधि का मतलब है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी अभिक्रियाओं को रोकता है। द्रव द्रव संधि का मतलब बच्चा है कि उनके जो होने वाली अभिक्रिया विद्युत लवण सेतु के लवण से जो होने वाली अभिक्रिया है उनको रोकता है। उनको क्या करता है, रोकता है। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, बस थोड़ा देर और रुक जा। चल अच्छा ठीक है, चल ठीक है बच्चा, चल ठीक है, इतना समझ ले, इतना समझ ले, ठीक है, इतना समझ ले, इतना समझ ले। आगे कल समझा दूंगा मैं, ठीक है, आगे का मैं कल समझा दूंगा। वैसे अरे भावेश बच्चा, सबको लेके चलना है ना रे, सबको। तेरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा, 1 महीना में कंप्लीट कर देंगे यार। ये थोड़ा समझा रहे हैं क्योंकि समझाने वाली चीज है, बाकी आप मैं कंप्लीट कर दूंगा सब। प्रिया, आपके शायरी का मतलब नहीं समझा। जो दो शख्स हैं, दो शख्स का मतलब बच्चा होता है माता पिता, माता पिता। उसे चाहो तो आप एक शख्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने दो शख्स का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे जो जीवन के दो माता पिता होते हैं वो हमारे, उनसे हम लड़ाई झगड़े करते हैं। ऐसा नहीं कि माता पिता से झगड़े नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बिना हम रह लेंगे। उनका दिल दुखा के तो कभी नहीं रह सकते, है ना।
ठीक है बच्चा। टेस्ट के बारे में कल बता दूंगा, टेस्ट के बारे में कल बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, टेस्ट के बारे में कल बता दूंगा, डोंट वरी, टेस्ट के बारे में कल बता दिया जाएगा आपको। चलिए भाई टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।